लास्ट क्लास में हमने सीखा था ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन के। आज की क्लास में हम देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में। इनपुट फंक्शन कीबोर्ड से की हुई एंट्री को कहते हैं इनपुट फंक्शन फॉर टेकिंग वैल्यूज एंटर्ड बाय द इनपुट डिवाइस। तो इसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है जिसका नाम है इनपुट। अगर मुझे अपने प्रोग्राम में किसी का एज, किसी का नेम, किसी का क्लास अगर एंट्री करवाना है तो उसके लिए मुझे एक स्टेटमेंट वहाँ पर पास करना पड़ेगा, एक फंक्शन जिसे कहते हैं इनपुट फंक्शन। यूज़र से इनपुट लेना हो तो मुझे ये लाइन लिखना ज़रूरी है, इनपुट फंक्शन। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एज, मैं किसी का एज ले रहा हूँ तो एज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर एज। तो हम जैसे 19 लिखेंगे इट विल रिसीव दी एज इन पाइथन। तो यह है इनपुट। और अगर हमें प्रिंट करना है, आउटपुट करना है, आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन। पाइथन यूजेस द प्रिंट फंक्शन टू आउटपुट द डेटा। तो प्रिंट, अगर मैं प्रिंट के अंदर हेलो लिखूंगा तो हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो। तो दो ही टाइप के फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट यूज़र अपने वैल्यूज़ को एंटर करता है कीबोर्ड और वॉट एवर इनपुट डिवाइस दे आर यूजिंग, और आउटपुट डिस्प्ले होता है हमारे स्क्रीन में। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डीबगिंग। ध्यान से सुनिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत से एरर आते हैं, तो इस एरर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके समझे बगैर आप प्रोग्राम कोडिंग नहीं कर सकते। सबसे बड़ा टाइप का जो एरर आपको कॉमनली मिलेगा उसे कहते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर होता क्या है? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप उस रूल्स को तोड़ रहे हो तो वो होता है सिंटैक्स एरर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 10+12 ब्रैकेट के अंदर लिखा होना चाहिए। अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर पाइथन के डेफिनेशन में दिया हुआ है कि सिंटैक्स में ब्रैकेट होना चाहिए और आप ब्रैकेट मिस कर रहे हो तो आपका आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि आपका ब्रैकेट मिसिंग है। 7+11 के बाद भी ब्रैकेट होना चाहिए था। आप ओपन तो कर रहे हो पर क्लोज नहीं कर रहे हो ब्रैकेट को, तो आप यू आर वॉलेटिंग द रूल्स ऑफ पाइथन। तो इस एरर को कहेंगे सिंटैक्स एरर। सेकंड टाइप का एरर होता है लॉजिकल एरर। जैसे अगर आपको दो वैल्यूज़ के एवरेज निकालने, 10+12 का एवरेज निकालना है, लेकिन आपने ब्रैकेट नहीं डाला, 12 को डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो उसमें आपका आंसर आ रहा है 16। 10+12 डिवाइड बाई 2 आंसर हो गया 16, लेकिन एक्चुअल में आपको होना क्या चाहिए था, 10+12 का पूरा जो आंसर आएगा वो डिवाइड बाई 2 होगा। इस टाइप का आंसर जिसमें आपको, आप अगर कोडिंग करोगे तो आपको एरर दिखाई नहीं देगा पर आपका आंसर सही नहीं आ रहा हो, उस टाइप के एरर को कहते हैं लॉजिकल एरर, जहां आपका कुछ लॉजिक गलत हो गया। दैट एरर इज नोन एज लॉजिकल एरर। द नेक्स्ट वन इज द लास्ट एरर, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर होता है ऐसे कोई कंडीशन आप पास कर दिए और कंप्यूटर अचानक से बंद हो गया, आपका प्रोग्राम अचानक से बंद हो गया। टाइप ऑफ एरर इज नोन एज रन टाइम एरर। जैसे 12 डिवाइडेड बाई 0, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी शो द रन टाइम एरर, और एरर का नाम होगा डिवीजन बाई 0 एरर। तो इस टाइप का एरर जिससे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अचानक से टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हैं 3 टाइप के एरर, एक है सिंटैक्स, लॉजिकल एंड रन टाइम एरर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं with more content. Thank you.